परमेश्वर का धन्यवाद करते इतनी सुंदर शाम के लिए उसने हम सबको दिखाई। और हम परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीतों में चलते हैं।
लिए तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे उस मन्ना को पाने के लिए। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों पे तेरे रखता हूँ। खाली हाथों को, भीगी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों पे तेरे रखता हूँ। खाली हाथों को, भीगी पलकों को हुजूर उठाता हूँ। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। सारे लम्हों में, सारी बातों में रहमत को तेरी जाना है। तेरे हाथों ने मेरे हाथों को उल्फत से जब से थामा है। सारे लम्हों में, सारी बातों में रहमत को तेरी जाना है। मेरे हाथों ने मेरे हाथों को उल्फत से जब से थामा है। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। कहता हूँ तुझसे यही, तेरी रहमत हमेशा रही। आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। आया हूँ आया हूँ कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, उन सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो हमेशा हमारे चारों ओर रहती हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से, सब मिलके कहेंगे Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. सारे सवालों को,
बनाया पिता परमेश्वर कि हम आपकी स्तुति और प्रशंसा कर सके पिता परमेश्वर, या खड़े होकर आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। यह आपका प्रेम ही है पिता परमेश्वर जो हम सबको इकट्ठा करता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त जितने भी लोग पिता परमेश्वर हम सबको देख रहे हैं, इस सभा में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन में पिता परमेश्वर हम सबको देख रहे हैं, आपकी आराधना और स्तुति कर रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें पिता परमेश्वर, अपने आशीष भरे हाथों से इसी वक्त छुएं पिता परमेश्वर। प्रभु अपने प्रेम में बांध के रखें पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं शाम के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके नाम के लिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए, यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रियो आज के मुबारक वक्त के लिए, और सच में मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर निरंतर हमारे जीवनों को संभाले हुए हैं और हमें अपनी बरकतों से नवाज रहे हैं। इस समय जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो निरंतर इन वचनों के द्वारा आशीष को पा रहे हैं और हमें अपनी गवाहियों को भी बांट रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब आप इन मैसेजेस से आशीष को पाते हैं तो अधिक से अधिक आप शेयर करा करिए, अधिक से अधिक लोगों तक आप इन वचनों को पहुँचाइए ताकि प्रभु का राज्य बढ़ सके, प्रभु का कार्य बढ़ सके। हालेलुया। आइए प्रियो, आज शाम में फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में आज के दिन में रखा है वो पाया जाता है 2 शमूएल उसका 22 अध्याय और उसके 29वें पद में। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रियो, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। प्रियो, वचन का लिखने वाला कह रहा है यहोवा तू ही मेरा दीपक है। दीपक का कार्य होता है प्रियो अंधकार को दूर करने के लिए। दीपक इसलिए जलाया जाता है ताकि अंधकार दूर हो जाए, और जिसने वचन को लिखा वो इस बात को कह रहा है कि यहोवा तू मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। अर्थात वो इस बात को जान गया जब उसके जीवन में अंधकार आया, जब उसके जीवन में अंधियारा आया तो उसने यहोवा को अपने जीवन में आमंत्रित किया, उस उजियाले को, उस दीपक को आमंत्रित किया ताकि उसका अंधियारा दूर हो जाए। इसलिए वो इस बात को कहने पाता है कि यहोवा तू मेरा दीपक है और तू मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। हालेलुया। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं प्रियो। आज के समय में अगर देखें लाइट चली जाती है तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलता, अंधकार जब होता है क्योंकि तुरंत ही इन्वर्टर ऑन हो जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन पुराने समय में क्या होता था प्रियो, आपने देखा होगा जब पुराना समय था तो लोग जैसे ही लाइट भागती थी और उस समय इन्वर्टर्स नहीं हुआ करते थे, तुरंत ढूंढते थे कोई दीपक को, कोई मोमबत्ती को, किसी भी प्रकार के उजियाले को वो खोजते थे ताकि अंधकार दूर हो जाए और लोगों को प्रकाश मिल सके। आज भी पता है प्रियो, लोगों के जीवन में बहुत सारा अंधकार पाया जा रहा है। हो सकता है गुनाह पाप का अंधकार है, हो सकता है जीवन में और किसी तरीके का अंधकार है, और लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई तो उनके जीवन में उजियाला लेके आए, कोई तो उनके जीवन के इस अंधकार को मिटा दे जिससे होकर वो व्यक्ति गुजर रहा है। आज भी लोग विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और अपने लिए उजियाले की तलाश करते हैं, अपने लिए रोशनी को मांगते हैं ताकि उनका अंधकार दूर हो जाए। पर मैं आज आपको आनंद की बात बताता हूँ प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय में और उसके 12 पद में स्वयं यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति
पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में नहीं चलेगा। प्रियो, यीशु मसीह जगत की ज्योति होकर इस संसार में आए और वो कह रहे हैं कि जो उनके पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। ये स्वयं यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया। प्रियो, आज यदि आपके जीवन में अंधकार है, यदि आपका जीवन आपको भटका हुआ सा लग रहा है, आपको अपना मार्ग दिखाई नहीं दे रहा अंधकार के कारण, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में ना चलेगा। पता है, जब दीपक आपके पास होता है, जब रोशनी आपके पास होती है तो हमें ठोकर नहीं लगती, हम आराम से चल पाते हैं उस ज्योति में। प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी तुलना ज्योति से करी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और जब आप यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, जब उस ज्योति में चलेंगे, तो अंधकार का राज्य आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा, अंधकार का राज्य आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। प्रियो, आपने देखा होगा जब आप घरों में प्रवेश करते हैं और उस समय अगर घर में लाइट नहीं जली तो अंधकार होता है, लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही प्रकाश फैलता है और अंधकार भाग जाता है, वैसे ही अंधकार दूर हो जाता है। प्रियो, आज यदि आपको अपने जीवन में अंधकार दिख रहा है तो आज उस लाइट को ऑन करिए, उस ज्योति को अपने जीवन में लेके आइए, ताकि आपके जीवन के अंधकार मिटते चले जाएं, आपके जीवन का अंधकार खत्म हो जाए। प्रियो, परमेश्वर ने इस बात की घोषणा करी। ऐसे ही वचन का लिखने वाला कहता है, यहोवा तू मेरा दीपक है। और जब दीपक उसके जीवन में आया, उसका अंधकार चला गया, इसलिए उसने इस बात की घोषणा करी। आज आप भी जब उस ज्योति में चलेंगे तो आपके जीवन के भी अंधकार दूर हो जाएंगे। पर पता है, बहुत सारे जीवन उस ज्योति में नहीं चलना चाहते। उन्हें लगता है कि कहीं हम ज्योति में आएंगे तो हमारे पाप उजागर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में और उसके 18 से 21 पद में बड़ी खूबसूरत बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। प्रियो, परमेश्वर ने कहा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। परमेश्वर का वचन कहता है, दंड की आज्ञा का कारण ये है। प्रभु ने उससे पहले डिक्लेयर किया कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ज्योति में चलते हैं, पर उन पर दंड का कारण ये है क्योंकि ज्योति जगत में आई और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अंधकार को ज़्यादा प्रिय जाना। प्रियो, जो लोग पापों में फंसे हुए हैं और जो लोग अपने पापों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं और उसे प्रिय जानते हैं, वो कभी भी ज्योति के निकट नहीं आना चाहते, क्योंकि ज्योति में जब आते हैं तो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। प्रियो, और परमेश्वर जब उन चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें आपके जीवन से दूर भी करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ज्योति जगत में आई और उन्होंने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि वो पाप में जीवन जीना उन्हें ज़्यादा पसंद लगता है, ज़्यादा भाता है। आगे के पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। पता है, जो ज्योति से प्रेम रखता है वो उसके पास आता है, उसके निकट आता है, और वो इस बात की मुनादी करता है कि प्रभु, मैं इस अंधकार में नहीं रहना चाहता, ज्योति में आया हूँ ताकि मेरे काम, मेरे गुनाह जो अब तक मैं करता आया हूँ वो प्रकट हों। और यीशु मसीह अपनी ज्योति में उन गुनाहों को उजागर करते हैं। वो इसलिए नहीं कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा लेके आए, वरन इसलिए कि आपके जीवन से उन पापों को अलग कर दें, उन पापों को अलग कर दें। पता है, पीछे दिनों एक अद्भुत बात मेरे साथ घटी। मैंने रात्रि का समय था, मुझे प्यास लगी, मैं उठ के पानी पीने अपने किचन में गया, और किचन में जाके जैसे ही मैंने लाइट जलाई, जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी, पता है
चूहा किचन के अंदर था, वो तुरंत कूद के खिड़की से भाग गया। हालेलुया। पता है उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी। प्रभु ने कहा कि जैसे ही तूने ये प्रकाश ऑन किया, जैसे लाइट जलाई, ये चूहा खिड़की से कूदकर भाग गया। पता है ऐसे हमारे जीवन में होता है, आत्मिक जीवन में। जैसे ही हम उजियाले को आमंत्रित करते हैं, अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन में लेके आते हैं, उसी समय जो अंधकार के ये चूहे होते हैं, जो पाप के चूहे होते हैं, प्रियो, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उन्हें भागना ही होता है, उन्हें निकलना ही होता है। जैसे ही हम अपने जीवन में प्रकाश को लेके आते हैं, अर्थात अपने जीवन में अंगीकार को करते हैं, वैसे ही ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं, भाग जाती हैं हमारे जीवन को छोड़कर। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आपके जीवन में भी ये अंधकार है, ये बुरे बुरे काम है, ये पाप में जीवन है, आज अपने आप को ज्योति में लेके आइए, अंगीकार कीजिए और परमेश्वर के समक्ष आ जाइए। वो आपके जीवन में जैसे अपनी ज्योति को लेके आएगा, आपके पाप उजागर होंगे और उन्हें परमेश्वर मिटा देगा, उन्हें आपके जीवन से अलग कर देगा। पर आज लोग, पता है, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते। एक दृष्टांत बाइबल के भीतर पाया जाता है, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 8 से 34 पद में। जब आप इस पैराबल को पढ़ते हैं, ये दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य के चंगा होने का विवरण है। लिखा है 28वें पद में, मत्ती 8 उसके 28 पद में, जब वे उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझ से क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से स्वरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो स्वरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर स्वरों में बैठ गए और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से छपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की, हमारी सीमा से बाहर चला जा। प्रियो, कितनी अच्छी बात थी। ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित जन थे और इन्होंने चंगाई को पाया, छुटकारे को पाया। लोगों को आनंद मनाना चाहिए था, लोगों को बहुत खुश होना चाहिए था कि हमारे भाई अब आज़ाद हो गए, हमारे भाइयों को छुटकारा मिल गया। पर पता है, बड़ी विडंबना की बात है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोगों ने इस सारे हाल को देखा था, उन्होंने जाकर और लोगों को बताया। पता है, उन्होंने बताया होगा कि कैसे वो दुष्टात्मा ग्रसित लोग चंगे हो गए, वो दोनों जन कैसे चंगाई को पा गए, कैसे छुटकारा हो गया। पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारा एक नुकसान हुआ है कि स्वरों का जो झुंड था वो डूब मरा है, वो मर गया है, खत्म हो गया। पता है, लोग आए और यीशु मसीह से एक बात कहते हैं तो हमारी सीमा से बाहर चला जा। उन्हें तो धन्यवाद करना चाहिए था, उन्हें तो अपने जीवन में उसे आमंत्रित करना चाहिए था, अपने नगरों में बुलाना चाहिए था। पर पता है, जैसे ही वो ज्योति वहां पे आई, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। पता है किसके ऊपर? स्वरों के झुंड के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, उन्होंने स्वरों के कीमत को ज्यादा आंका, वरन इसके कि वो परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते। उन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया और स्वरों की वैल्यू ज्यादा मानी। ऐसे ही आज हमारे जीवन में होता है प्रियो, हम भी बहुत सारी बातों की वैल्यू ज्यादा जानते हैं। पता है, वचन में लिखा है, जूइस भी, जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, वो पुकार कर कहने लगे, जब यीशु मसीह को न्याय के आसन के पास रखा गया और लोग कहने लगे तो हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु को सूली पे चढ़ा दे। उन्होंने तब भी रिजेक्ट किया यीशु को और बरअब्बा को मांग लिया। आज भी लोग बरअब्बा को अपने जीवन में मांगते हैं, बुरी अभिलाषाओं को, पाप को अपने जीवन में रहने देते हैं और यीशु मसीह जो ज्योति है उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, ऐसा ना करें। यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक अंधकार को दूर करने के लिए आया है। आपका जीवन जो नाश होने जा रहा था, प्रभु ने उसके लिए कीमत अदा करी ताकि आपको उजियाले में लेके आए, ताकि आपके जीवन को अंधकार के बंधनों से आजाद करे। और जो उस ज्योति को ग्रहण करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं।
अब क्यों अपने ऊपर दंड की आज्ञा लेके आना चाहते हैं प्रियो? आज ही यीशु मसीह को स्वीकार करें अपने जीवन में, आज उसे रिजेक्ट ना करें। आज आपके पास अवसर है, उसे ग्रहण करें। मालूम है, मेरा जब एनकाउंटर हुआ परमेश्वर से, मेरे जीवन में एक लत पाई जाती थी सिगरेट की, और प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात करी। मैं छोड़ चुका था सब कुछ, पर प्रभु ने एक दिन मुझसे बात करी, क्या तूने अपने इस पाप को उजियाले में लेके आया? क्या तूने इसका अंगीकार सबके सामने किया? ठीक है, तूने मुझसे बात करी है और मैंने तुझे आज़ाद किया है, पर क्या लोगों को ये बात पता है? मैंने कहा नहीं परमेश्वर। प्रभु ने कहा तुझे अंगीकार करना है सबके सामने, अपने पाप को उजियाले में लेके आ, अपने गुनाह को उजियाले में लेके आ। पता है, मैं सोचने लगा, मैंने कहा परमेश्वर, ना मेरे माँ बाप को पता था, ना लोगों को पता था, और परमेश्वर ने मुझे कहा मुझे इस बात की घोषणा करनी है। सो मैंने दिन ठहराया और मैं चर्च गया। पता है, बहुत सारी बातें हुई, मेरा मन बहुत व्याकुल था, बहुत परेशान था। प्रभु, कैसे लोगों के सामने मेरी एक अच्छी इमेज है, लोग मेरी अच्छी इमेज को जानते हैं। परमेश्वर ने कहा जब तक पुराना मिटेगा नहीं, नया बनेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय मुझे प्रेरित किया कि मैं इस बात का अंगीकार करूं, और मैंने पूरे चर्च के सामने, बहुत लोग थे, मैंने उन सबके सामने इस बात की घोषणा करी कि हाँ, मैं सिगरेट पीता था, मैं ऐसा नशा करता था। अब पता है, मैं इतना व्याकुल था कि लोग डांटेंगे, पापा मम्मी डांटेंगे, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, वरना सब ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, मुझे बहुत आशीष दी कि आपने एक अच्छा काम किया है, आपने छोड़ा और सबके सामने अंगीकार किया। और पता है, उस दिन के बाद से उस अंधकार का, उन बातों का, उस पाप का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं रहा। अब वो दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुनाह को उजियाले में लेके आया। मैं अंधकार का भागी नहीं बना, मैंने अपने पाप को प्रकट किया और उजियाले में लेके आया, ज्योति में ले आया, यहोवा के दीपक के सामने ले आया, और उसने मेरे अंधकार को दूर कर दिया। हालेलुया। आज भी जब आप अपने अंधकार को, अपने जीवन के बुरे कामों को यीशु मसीह जो ज्योति है उसके सामने लेके आते हैं प्रियो, वो आपके जीवन के हर एक अंधकार को आज के दिन में मिटा देगा। आज होने पाए कि आप इन बातों को समझ सकें। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, यहोवा तू मेरा दीपक है, तू मेरे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आप कहने पाए, प्रभु तू मेरा दीपक है और तू मेरे अंधकार को दूर करके उजियाला कर दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रियो, आप अपने स्थानों पर, अपने जीवनों पे इस बात को घोषणा कर सकते हैं, कह सकते हैं, परमेश्वर आज मैं आपको, जो आप मेरे दीपक हैं, अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। प्रभु आप जो उजियाले हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप जो ज्योति हैं प्रभु, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे हृदय में आइए परमेश्वर, मेरे जीवन को जांचिए प्रभु। आज जो भी अंधकार मेरे जीवन में है उसे मिटा दीजिए परमेश्वर, और मेरे जीवन में उजियाले को लेके आइए। आप जिस भी स्थान पर हैं, अपने हाथ को अपने हृदय पे रखिए, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने हाथ को अपने हृदय पे रखिए प्रियो, और मन से इस बात की घोषणा करें, ताकि आप पुराने जीवन से नए जीवन में आ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपकी हुजूरी के लिए। प्रभु धन्यवाद करता हूं कि सच में आप हमारे लिए ज्योति बनकर इस संसार में आए। आपने हमारे अंधकार को मिटा दिया पिता। आपका वचन बताता है, जिसने उस ज्योति पर विश्वास किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती प्रभु, लेकिन जो उस ज्योति को ग्रहण नहीं करता प्रभु दंड के भागी बन जाता है। पिता मैं चाहता हूँ आज ये लोग जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, हाँ प्रभु इनका जीवन अंधकार में था, हाँ इनका जीवन पापों में भरा हुआ था प्रभु, ना जाने बुरी बुरी अभिलाषाएं इन पर राज्य कर रही हैं, पर प्रभु आज ये आपके दास के मानंद कहते हैं, यहोवा तू मेरा दीपक है और तू मेरे अंधकार को उजियाला कर दे प्रभु। हाँ पिता, जो लोग मन से इस प्रार्थना को कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता आप उन्हें इसी घड़ी स्पर्श करें प्रभु, उनके स्थान पर स्पर्श करें प्रभु, अपना अभिषेक उड़ेले परमेश्वर, कि वो इन बातों से, इस अंधकार की बातों से आजाद हो सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, उनके जीवन के जुए टूट जाएं प्रभु, नशे के जुए टूट जाएं, बीमारियों के जुए टूट जाएं, पाप के अंधकार के जुए यीशु आपके नाम से इसी घड़ी
टूट जाए। मैं रिब्यूक करता हूँ हर एक प्रभु अंधकार की आत्मा को कि उनके जीवनों पे अपने अधिकार को छोड़ के जाएं, यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी लॉर्ड आई डिक्लेयर हीलिंग, आई डिक्लेयर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु मैं चाहता हूँ आपका आत्मा इनके ऊपर छाया करे प्रभु, आपका आत्मा इन्हें पवित्रता के मार्ग पे लेके जाए प्रभु, इनके जीवन को आप ठोकर खाने से बचाएं, अपने प्रकाश में चलाएं। प्रभु मैं ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन आमीन। आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टमनी स्क्वाड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे कार्ड पे दिए हुई जानकारी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।